मिला टाइम्स की टीम इस वक्त दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के दोघड़ा में मौजूद है और आपको बता दें कि कल सुबह जो है तरन्नुम परवीन है 15 वर्षीय, उनकी डेड बॉडी मिली थी पोखर में। इलाके में सनसनी फैल गई, तमाम लोग एकत्र हो गए और प्रशासन को सूचना दिया गया। प्रशासन के लोग पहुंचे, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन परिवार वालों का गंभीर आरोप है कि लड़की की हत्या कर पोखर में फेंक दिया गया था। लेकिन एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर आज जानकारी दी है मीडिया को कि पोखर में डूबने से तरन्नुम की मौत हुई है। फिलहाल मामला जांच का है, पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अलग अलग बिंदुओं पर हम मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार वालों का जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। इनका कहना है कि एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जाए और हमें इंसाफ चाहिए। इस तरीके से हमारे बेटी के साथ जो दरिंदगी किया गया है, हत्या की गई है, न जाने क्या क्या किया गया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होगा। ग्रामीण जो है, यहाँ के स्थानीय लोग कल सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे और इंसाफ की जो है वो मांग कर रहे थे और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। फिलहाल जाले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। 2 लोगों को नामजद किया गया है। जो उनका भाई है, भाई का कहना है कि कल देर शाम हमने उस युवक को अपनी बहन के साथ देखा था, लेकिन अब जो है स्थानीय लोग और पुलिस के कुछ लोग हैं, वो लोग गोलमाल कर रहे हैं मामले की जाँच ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच हो, एसआईटी बनाकर मामले की जांच हो ताकि किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हमने परिवार वालों के अलग अलग लोगों से बात की है, आपको सुनाएंगे क्या कहते हैं परिवार के लोग। बेटी 12 बजे खाना उना खा के मुझे सर गए थे उधर कपड़ा सियाने के लिए, और कपड़ा सीने के लिए दिए तो 1 घंटा 2 घंटा देखने में लगे ना, तो हम तलाशने लगे। तलाशे के मतलब हो गया तो मेरा बेटा बाराती में गया, बाराती में से आए तो मैं 3 बजे गए छौरी भीरा पर गए तो मेरा बेटी था वहाँ पे। हमारा बेटा के देख गया तो छुप गए और 3 लड़का था। अब लड़का कौन था मैं नहीं पहचानी, मुझे जी से 2 पर मोटरसाइकिल में खड़ा था, एक आगे बढ़ के गया था। 2 गो मर्द दारू पी रहा था, दारू के शराब शीशी सब रखे हुआ था। मेरा बेटा ना हाथ पकड़ के लिए आए। गड़बड़ी में इसी है कि हमारा बेटी के जानबूझ के सब लोग मार के डुबाया गया है। जी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमको फैसला चाहिए, फैसला चाहिए। हमारा बेटी का तो जान चला गया, 15 साल का लड़की था। तो तुम लोग सब इंसाफ कर दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे को। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसको 2-3 महीना पहले से परेशान किया, लड़का सब परेशान किया। जहाँ जहाँ जाती, पत्ता लाने जाती थी, कोई काम से जाती थी तो उसको परेशान करे, पीछा लगे कि कहाँ जाती है। एक दिन हम सभी 2 आदमी देखे कि लड़का पीछे पत्ता बहार रही है, पीछे दौड़ रहा है लड़का। अब खरा लेके आगे भाग रही है। डांटे तो छौरा पीछे हो गया, लड़की हम लोग के साथ चली आई घर, समझे। और तब तक के बाद जब मरेगा आदमी तो जिंदा आदमी मरेगा तो तब पानी जरूर पिएगा, तो पेट फूलबे करेगा। अब मरा हुआ जब आदमी को फेंकेगा उसमें तो वो तो पानी कैसे पिए? वो तो पानी पीबे न करेगा। अगर देखिए दूसरे का, अगर जिंदा आदमी की फेंक करके डुबाइए तो पानी पीता है कि नहीं पीता है, हैं? तब न पता चलेगा कि अच्छा आदमी जो डूब के मरता है से, या मरा हुआ आदमी को फेंक के देखता है से। वो तो क्या होता है। सिटी एसपी साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, बताए हैं कि पानी में डूबने से मौत हुई लड़की की। नहीं, गलत है। डूबने से नहीं मौत हुआ है, इसको मार करके जान से पूरा रूह निकाल करके तब इसको फेंका गया है, समझे। जिंदा इसको नहीं फेंके हुआ है। मांग करते हैं प्रशासन से? फैसला चाहिए, फैसला चाहिए, हाँ, इसको फैसला चाहिए। फिर कल दोघड़ा में 15 साल की एक बच्ची के साथ जो है लोगों का ऐसा कहना था कि दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर करके उसको पानी में फेंक दिया गया। तो जब ये बात मालूम चली तो फिर हम लोग पहुँचे आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। पीड़ित परिवार से मिले, प्रशासन के लोगों से भी मुलाकात हुई, डीएसपी महोदया से भी बात हुई, इंस्पेक्टर वगैरह, सीओ वगैरह सब लोग थे, बातचीत हुई। बातचीत में ये निकल के आ रहा है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आ गई है
और एसपी सिटी दरभंगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी किया है कि डूबने से मौत हुई है। मेरा ये सवाल है कि डूबने से मौत हुई है या डुबा के मारा गया है, ये एक अहम बात है। चूँकि 15 साल की वो बच्ची, ठीक है, इतनी भी बच्ची नहीं थी कि वो जाके क्या नाम है पानी में चली जाएगी और डूब जाएगी। और दूसरी बात जो घर वालों का कहना है वो ये है कि उस बच्ची को तैरना भी आता था। तो अगर किसी को तैरना आता है तो उसकी डूब के तो मौत नहीं हो सकती है, या तो किसी ने उसको जो है मार के और डुबा दिया पानी में, या किसी ने अनकॉन्शियसली उसको धक्का दे दिया, वो पानी में गिर गई और डूब गई, ठीक है, उससे मौत हुई। तो कौन है इसके पीछे? 2 लोग आरोपी किए हैं परिवार ने और एफआईआर दर्ज किया, उसमें 2 लोग नामजद हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है, लगातार मैं पुलिस प्रशासन से इस बात को कह रहा हूँ कि कोई भी जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। अपराध करने वालों का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अपराध का धर्म अपराधी होता है, वो अपराधी है अगर कोई भी है तो आप उसको एक बार, जिनको फैमिली को, जिन लोगों पे शक है, उन लोगों को, फैमिली को जो संतुष्टि दिलाने के लिए उन लोगों को कम से कम एक बार पुलिस गिरफ्तार करे, उससे पूछताछ करे, ताकि पुलिस के अनुसंधान में भी तेज़ी आनी चाहिए। और अब तक 36 घंटे हो चुके हैं और कुछ खुलासा नहीं होकर आ रहा है। उनको गिरफ्तार कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। अगर वो निर्देश हैं तो बेशक उनको छोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो अपराधी हैं तो फिर उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। तो हमको भी पुलिस प्रशासन ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि न्याय मिलेगा। और हमने उनसे कहा है कि आप कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल लीजिए माता पिता के मोबाइल नंबर से। हालांकि उस लड़की के पास कोई फ़ोन नहीं था, माता पिता का फ़ोन था, जो कभी कभी वो इस्तेमाल करती थी, नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करती थी। या तो जो आरोपी है उसका ट्रैवल लोकेशन देखिए, उसका CDR निकालिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें गुत्थी सुलझ जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर सीरियसली काम किया जाए टेक्निकल एंगल के साथ तो 24 घंटे बहुत होते हैं किसी भी तरह के केस को उद्भेदन करने के लिए। क्योंकि परिवार के लोग जो हैं, पीड़ित परिवार के लोग, वो बहुत चिंतित हैं और बदहवास हैं। मतलब उनकी माताजी से मेरी मुलाकात हुई तो वो बार बार बेहोश हो जा रही थी, ऐसी स्थिति है। तो मामले को साफ करने के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए और SIT गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो आखिर क्या वजह थी कि वो उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। रेप वगैरह का भी कोई मामला है? जी, रेप को लेके गांव के लोग, पंचायत के लोग ऐसा कह रहे थे कि रेप एंड मर्डर का केस है। लेकिन जैसा कि एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रेप की कोई घटना नहीं हुई है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जो जैसी आई है उसमें रेप का जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ हेरफेर भी की जा सके। तो इसीलिए उच्च स्तरीय इसमें अगर जांच होगी तो सारी चीज़ें खुली तौर पर सामने आएगी।